अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कहीं दिल्ली और मुंबई न बन जाए यूपी। लगातार बढ़ रहे केस दे रहे खतरे की दस्तक। यूपी सरकार के कुछ फैसले पड़ सकते हैं भारी। सपा समेत विपक्षी दलों ने जताई चिंता। कब जागेगी प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार। जो हालात आज दिल्ली में हैं वो यूपी में न बन जाएं। जैसी बदहाली मुंबई में है कहीं यूपी में भी देखने को न मिले, ये सवाल यूपी में सपा समेत विपक्षी दल उठा रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला ले। दरअसल शुरुआत में दिल्ली सरकार ने जितना अच्छा काम किया वो काबिल तारीफ था, लेकिन जैसे जैसे केस बढ़े सरकार ने कुछ ऐसे फैसले भी ले लिए जो अब दिल्ली के दामन में मौत का दाग बन गए हैं। जल्दबाजी में दिल्ली सरकार के एक दो फैसलों ने ऐसा कोरोना का जहर बोया कि अस्पतालों में मरीज के साथ शवों के ढेर हैं। लापरवाही का आलम यह है कि शवों की अदला बदली हो रही है और पीड़ित लोग परेशान घूम रहे हैं। हालात ये हैं कि दिल्ली में मृतकों का अंतिम संस्कार तक हो जाता है और परिवार को खबर तक नहीं लगती। ऐसे में यूपी में भी केस लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार के एक दो फैसले ऐसे हैं जो दिल्ली जैसे हालात यूपी में बना सकते हैं। इसलिए बेहद सावधानी के साथ रहने की ज़रूरत है। यूपी में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सपा समेत तमाम दलों ने सवाल उठाए और सरकार की लापरवाही को गिनवाया। ऐसे में जानना बेहद ज़रूरी है कि वो कौन से फैसले हैं जो सरकार ने लिए और यूपी के लिए वो मुसीबत बन सकते हैं। साथ ही लापरवाहियां भी हो रही हैं, उनको भी जानते हैं। यूपी सरकार ने रोडवेज बसों के संचालन की अनुमति दे दी। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। हालात ये हैं कि कई सवारियों के मुंह पर मास्क तक नहीं होता। बसों के कई ड्राइवर और कंडक्टर्स के पास भी मास्क नहीं दिखता। थर्मल स्क्रीनिंग का कहीं अता पता नहीं है। बसों से एक शहर से दूसरे शहर जाने वालों से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। प्रवासियों की जांच को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां सैंपल लेने के बाद रिपोर्ट देर से आती है। 3 से 4 दिनों में रिपोर्ट आने तक कई बार संक्रमित गांव और पड़ोस में घूमता रहता है, जिससे परिवार और पड़ोस में वो नए मरीज तैयार कर देता है। थर्मल स्क्रीनिंग से सिर्फ टेम्परेचर देखने के बाद लोगों को छोड़ दिया जाता है, जिससे कई लोगों में बाद में संक्रमण का पता चलता है। रिपोर्ट आने के बाद संक्रमित शख्स को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लेकर जाते हैं, लेकिन इस बीच जिन नए संक्रमितों को रोका जा सकता था वो और बढ़ जाते हैं। बाजारों में भी जमकर मनमानी देखने को मिल रही है। हर दुकान पर लोग ऐसे खड़े होते हैं जैसे कोरोना है ही नहीं। पुलिस प्रशासन सिर्फ हिदायतों तक ही सीमित रह गया है। हालांकि पुलिस भी लोगों की मनमानी के सामने बेबस दिखती है। पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी भी लापरवाह लोगों के चलते संक्रमण की जद में हैं। जो हालात यूपी में हैं वो कुछ दिन पहले दिल्ली में थे। दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानें खोली तो केस में रफ्तार बढ़ी, लेकिन जैसे ही सार्वजनिक परिवहन को खोला केस दोगुने होने शुरू हो गए। आज हालात ये हैं कि दिल्ली के शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। अस्पतालों के गेट से लोगों को वापस भेज दिया जाता है। शवों के साथ मरीज पड़े हैं। डॉक्टर और नर्सेज की कमी देखने को मिल रही है, जबकि अभी दिल्ली में करीब 36,000 केस हैं। सोचिए, इतने कम केस में हालात बिगड़ गए तो आगे क्या होगा। ऐसे में प्रदेश की योगी सरकार को जल्द कोई ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि यूपी के लोगों को इन हालातों से बचाया जा सके। साथ ही जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर जाएं, वरना ये संक्रमण आपको भी अपनी चपेट में ले सकता है और आपसे आपके परिवार, पड़ोसी
गांव शहर को भी ये चपेट में ले सकता है, इसलिए बेहद सावधानी के साथ रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।